नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को विपक्ष के भी और रूलिंग पार्टी के भी बाहर भेजा जा रहा है, जो भारत का रुख रखेंगे कई देशों के सामने कि भाई हमारे हालात कैसे हैं और पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया और जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, क्यों हुई, उसके क्या रीज़न थे, सारी चीज़ें सबूतों के साथ बताई जाएगी। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये चीज़ें तो भारत के डिप्लोमेट भी कर सकते थे। जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं सारे के सारे, जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, जो एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो भी कर सकते थे। अगर ब्रीफिंग ही करनी थी उन देशों के ऑफिसर्स को या उनके पॉलिटिशियंस को, तो हमारी एम्बेसी भी कर सकती थी। हमें ज़रूरत क्या थी कि अब इतने सारे ताम झाम के साथ में सारे के सारे एमपीज़ को लेके जाएं, क्योंकि एमपी को अकेले थोड़ी जा रहे हैं, वो तो एक तरह से साथ ले जाने के लिए वो तो गेस्ट हैं सारे के सारे। सारा का सारा जो बैकग्राउंड वर्क है वो तो विदेश मंत्रालय करेगा या हमारी एम्बेसी करेंगी। वो जो पीपीटी बनानी है या उसका प्रेजेंटेशन करना है, सब चीज़ें करनी है, ये तो सारे आईएफएस अफसर करेंगे या उनके नीचे जो सारा स्टाफ है विदेश मंत्रालय का वो सब करेगा। तो ये मंत्री लोग क्या करेंगे वहाँ जाके? दरअसल वहाँ पर मेरे मेरे अनुमान के मुताबिक जितने भी प्रेजेंटेशन होंगे, पहले जो दूसरे देशों के पास जहाँ भी जा रहे हैं उनके पॉलिटिशियन या उनके जो भी ऑफिशियल्स वहाँ पर होंगे, उनके सामने जो प्रेजेंटेशन होगा, वो प्रेजेंटेशन पॉलिटिशियन थोड़ी करेंगे, प्रेजेंटेशन तो विदेश मंत्रालय करेगा। विदेश मंत्रालय के जो ऑफिसर्स हैं वो करेंगे और उसके बाद वो सारा का सारा ब्रीफ कर देंगे कि ये सबूत है, ऐसे ऐसे है और हमने क्यों किससे कदम उठाए थे, क्या किया था, हमारे पास और एविडेंसेस क्या है कि पाकिस्तान टेररिस्ट है। ये सारी चीज़ दिखाई जाएंगी। लेकिन ये सारा कुछ जो किया जाएगा ये तो विदेश मंत्रालय के स्टाफ के द्वारा किया जाएगा और वो इन सब को देखा जाए तो बता भी रहे हैं, ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। अब उसके बाद कुछ पॉलिटिशियन हो सकते हैं कि दो चार ऐसी क्वेश्चन पूछ के जवाब दे देंगे आगे पीछे करके, लेकिन जहाँ भी कोई गंभीर किस्म के क्वेश्चन आएंगे उसके तो जवाब सारे आईएफएस अफसर्स देने वाले हैं या जो विदेश मंत्रालय के जो ट्रेंड अफसर हैं वो उसका जवाब देंगे। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि टीमें बाहर क्यों जा रही हैं। अगर इंडिया को दूसरों को समझाना ही था सारा बैठ के, तो उसके लिए तो हमारे ट्रेंड विदेश मंत्रालय के ऑफिसर्स काफ़ी हैं। उसके लिए पॉलिटिशियन की क्या ज़रूरत है? पॉलिटिशियन तो वैसे भी आधे अधूरे दिमाग के लोग हैं, आधी अधूरी जानकारी लेके जाते हैं, इनके पास पूरी जानकारियाँ भी नहीं होती हैं। इनको क्या कब बोलना है इनको वो भी नहीं पता है, क्योंकि पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो ये तो हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। इन्हें ये नहीं पता लगता कि इनको बोलना क्या है। और आपके सामने तो रोज़ पॉलिटिशियन क्या बातें करते हैं सबको पता है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस को भेजा क्यों जा रहा है। किसी के मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो हमारी नाक और कट जाएगी, जबकि जो ट्रेंड हमारे विदेश मंत्रालय का जो स्टाफ है वो ट्रेंड स्टाफ है, आईएफएस के ऑफिसर्स भी उसके अंदर हैं, ट्रेंड है, सारे के सारे डिप्लोमेट्स हैं, वो सारा काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ज़रूरत क्या थी इनको भेजने की? लेकिन क्या है ना, एक पॉलिटिकल गिमिक्स होता है, ये गिमिक के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये सारी एक्सरसाइज करनी थी तो आई थिंक जो हमारे विदेश मंत्रालय के ऑफिसर्स हैं दे आर मोर कॉम्पिटेंट, उनके ऊपर रिलाई करना चाहिए था, ना कि इन पॉलिटिशियंस को जो आधी अधूरी जानकारी लेके जाएंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके ये लोग हमारी नाक भी कटवा सकते हैं। शुक्रिया आपका।